जब इंसान पूरी दुनिया जीतने निकलता है, लेकिन रात को अकेले बैठकर अंदर से टूट जाता है, तब आत्मा धीरे से पूछती है, क्या यही जीवन है? यही वो क्षण होता है जहां से शुरू होता है परमार्थ का मार्ग। यह मार्ग धन से नहीं खरीदा जा सकता, यह शक्ति से नहीं पाया जा सकता, और न ही केवल किताबें पढ़ लेने से समझा जा सकता है। यह मार्ग भीतर उतरने का मार्ग है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का मार्ग, और इस मार्ग के सबसे महान मार्गदर्शक हैं कृष्ण। कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, केवल एक योद्धा नहीं, केवल एक मित्र नहीं। वे चेतना थे, ज्ञान थे, और उस परम सत्य का प्रकाश थे जिसे मनुष्य युगों से खोजता आया है। लोग अक्सर भगवान को मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव में हूं, हर आत्मा में हूं, हर श्वास में हूं। पर समस्या यह है कि मनुष्य बाहर इतना उलझ गया है कि उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। सुबह से रात तक मन इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी प्रसिद्धि के पीछे, कभी प्रेम के पीछे, और कभी उस सुख के पीछे जो कभी स्थायी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जिस सुख की शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित होता है। इस संसार की हर वस्तु बदलने वाली है। यौवन बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे, समय सब कुछ बदल देगा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, आत्मा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जिस दिन इंसान इस सत्य को समझ लेता है, उस दिन मृत्यु का भय कमजोर पड़ने लगता है। परमार्थ का मार्ग यही सिखाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम केवल यह जीवन नहीं हो, तुम उस अनंत चेतना का अंश हो जो कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन इस सत्य तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। मन हमेशा भटकता है, एक क्षण में खुशी, दूसरे क्षण में दुख, एक पल में प्रेम, दूसरे पल में क्रोध। और यही कारण है कि कृष्ण सबसे पहले मन को जीतने की बात करते हैं। वे कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन मन को जीतना कैसे संभव है? कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, योग। योग केवल शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। योग का अर्थ है अपने अस्तित्व को परमात्मा से जोड़ देना। जब इंसान ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे बाहरी शोर शांत होने लगता है, तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में मन भागेगा, हजार विचार आएंगे, पुरानी यादें आएंगी, भय आएगा, क्रोध आएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार की वस्तुओं का गुलाम न बनना। धन रखो, लेकिन धन तुम्हें नियंत्रित न करे। प्रेम करो, लेकिन आसक्ति में मत डूबो। काम करो, लेकिन अहंकार मत पालो। यही संतुलन कृष्ण का मार्ग है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं देते, क्योंकि अध्यात्म कायरता नहीं सिखाता, अध्यात्म सिखाता है
कर्तव्य निभाते हुए भी भीतर से शांत कैसे रहा जाए। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, हर इंसान के अंदर एक कुरुक्षेत्र चलता है। एक तरफ सत्य, दूसरी तरफ मोह, एक तरफ साहस, दूसरी तरफ भय, एक तरफ आत्मा, दूसरी तरफ अहंकार। और हर दिन इंसान को चुनना पड़ता है कि वह किस ओर जाएगा। परमार्थ का मार्ग कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें इंसान को अपने झूठे अहंकार को तोड़ना पड़ता है। अहंकार हमेशा कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम स्वयं को छोटा समझने लगोगे उसी दिन सच्चा ज्ञान शुरू होगा। सेवा भी परमार्थ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करता है तब उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, क्योंकि स्वार्थ मन को भारी बनाता है और सेवा आत्मा को हल्का। कृष्ण प्रेम की भी बात करते हैं, लेकिन उनका प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं। वह ऐसा प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल कहानी नहीं, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब आत्मा पूरी तरह भगवान में डूब जाती है तब अलगाव समाप्त हो जाता है। तब इंसान को हर जगह वही दिखाई देने लगता है, पेड़ों में, हवा में, संगीत में, मौन में, यहां तक कि दुख में भी, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि हर घटना के पीछे भी कोई गहरा अर्थ है। कभी कभी भगवान इंसान को तोड़ते हैं ताकि उसका अहंकार टूट जाए, कभी अकेला करते हैं ताकि वह खुद को पहचान सके, कभी दुख देते हैं ताकि वह भीतर जाग सके, और अक्सर सबसे गहरी आध्यात्मिक यात्रा दर्द से ही शुरू होती है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब पहली बार वह सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, और शायद उसी क्षण कृष्ण उसके सबसे करीब होते हैं। कृष्ण कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। परमार्थ का मार्ग चमत्कारों का मार्ग नहीं है, यह परिवर्तन का मार्ग है। धीरे धीरे इंसान बदलने लगता है, उसका क्रोध कम होने लगता है, उसकी इच्छाएं शांत होने लगती हैं, उसके अंदर करुणा बढ़ने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब बाहर कुछ भी बदलता नहीं, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। यही जागरण है, यही वह अवस्था है जहां इंसान संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने लगता है। और अंत में कृष्ण यही कहते हैं जब तुम हर भय, हर अहंकार, हर मोह छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आ जाओगे तब तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे यह संसार कभी नहीं दे सकता, क्योंकि संसार सुख दे सकता है लेकिन शांति नहीं। शांति केवल वहां मिलती है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जिस भगवान को इंसान पूरी दुनिया में खोजता फिरता है वह हमेशा से उसके अपने हृदय में बैठा होता है। लेकिन प्रश्न यह है, अगर भगवान हमारे भीतर ही हैं, तो फिर हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मन शोर से भरा हुआ है, इच्छाओं का शोर, भय का शोर, क्रोध का शोर और सबसे बड़ा अहंकार का शोर।
इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने अंदर झांकना ही बंद कर दिया। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस चीज पर लगातार ध्यान देता है, धीरे धीरे वही बन जाता है। अगर मन हर समय भय में रहेगा तो जीवन भी भय से भर जाएगा। अगर मन केवल धन में डूबा रहेगा तो आत्मा भूखी रह जाएगी। और अगर मन भगवान में स्थिर हो जाए तो इंसान के भीतर प्रकाश जागने लगता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार स्मरण की बात करते हैं। भगवान को केवल मंदिर में याद करना भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति तब है जब जीवन का हर कर्म पूजा बन जाए। चलना भी पूजा, काम करना भी पूजा, किसी की सहायता करना भी पूजा, सच्चाई से जीना भी पूजा। परमार्थ का मार्ग इंसान को दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि उसे दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखना सिखाता है। पहले जहां इंसान हर व्यक्ति में दुश्मन देखता था, अब वही हर आत्मा में भगवान का अंश देखने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा जन्म लेने लगती है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। कोई बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। कोई धनवान दिखता है, लेकिन भीतर से खाली होता है। कोई शक्तिशाली दिखता है, लेकिन रात को अकेले डर से कांपता है। और तभी इंसान दूसरों को जज करना छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वही है जो हर जीव में स्वयं को देख सके। यही परमार्थ का सबसे ऊंचा स्तर है। जब मैं और तू का भेद मिटने लगे, जब इंसान केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए जीने लगे, तब उसका हृदय विशाल होने लगता है। लेकिन इस मार्ग में परीक्षा भी बहुत होती है। कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। क्योंकि जो इंसान भीतर की यात्रा पर निकलता है, वह भीड़ से अलग हो जाता है। दुनिया हमेशा उस व्यक्ति को समझ नहीं पाती जो शांति में आनंद खोजता हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य धीरे चलता है पर अंत में वही जीतता है। कभी कभी भगवान तुम्हारी हर योजना तोड़ देंगे। तुम सोचोगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझ आएगा कि वह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। कृष्ण का मार्ग विश्वास का मार्ग है। जब कुछ भी समझ न आए, फिर भी भीतर यह भरोसा रखना कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई दिव्य कारण है। यह विश्वास तुरंत नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है, दर्द से बनता है, अनुभवों से बनता है, टूटने से बनता है। और शायद इसीलिए सबसे गहरे आध्यात्मिक लोग अक्सर सबसे ज्यादा पीड़ा से गुजरे होते हैं। दर्द इंसान को या तो तोड़ देता है या उसे भगवान के करीब ले जाता है। जब इंसान हर सहारे से खाली हो जाता है, तब पहली बार उसे परम सहारे की तलाश होती है। और वहीं से भक्ति का जन्म होता है। भक्ति केवल भजन गाने का नाम नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को भगवान के सामने समर्पित कर देना। अपने भय, अपने सपने, अपना अहंकार, सब कुछ। कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लोगे,
तब तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त होने लगेगा, क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ प्रकाश जलाना पड़ता है। और कृष्ण वही प्रकाश हैं। जब इंसान उनके ज्ञान को जीवन में उतारने लगता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, दूसरों की सफलता से जलता नहीं, असफलता से टूटता नहीं, क्योंकि अब उसकी खुशी संसार पर निर्भर नहीं रहती, वह भीतर से भरने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार सच्ची शांति का अनुभव करता है। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं टूटती, एक ऐसा आनंद जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, एक ऐसा प्रेम जो सीमाओं से परे है। शायद इसी को ऋषियों ने आनंद कहा था। और अंत में परमार्थ का मार्ग इंसान को यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागना है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, उस परम चेतना से जुड़ना है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। और जब यह जुड़ाव हो जाता है, तब इंसान समझ जाता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि कृष्ण हर क्षण उसके साथ थे। और जब इंसान यह महसूस करने लगता है कि कृष्ण हर क्षण उसके साथ हैं, तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब वह दुनिया को पहले जैसी नजरों से नहीं देखता, जहां पहले हर चीज में केवल लाभ दिखाई देता था, अब हर घटना में एक सीख दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मिलना, हर बिछड़ना, हर दुख, हर असफलता किसी न किसी अदृश्य उद्देश्य का हिस्सा होती है। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का हर कार्य एक नियम से चलता है, लेकिन मनुष्य अपने छोटे से ज्ञान के कारण सब कुछ तुरंत समझ लेना चाहता है। जब इच्छाएं पूरी होती हैं, तो इंसान कहता है, भगवान मेरे साथ हैं। और जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती, तो वही इंसान टूटने लगता है। पर कृष्ण का मार्ग सिर्फ सुख में विश्वास रखने का मार्ग नहीं, यह हर परिस्थिति में स्थिर रहने का मार्ग है। यही कारण है कि गीता में कृष्ण समत्व की बात करते हैं। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूटो मत, क्योंकि दोनों स्थायी नहीं हैं। यह संसार एक नदी की तरह है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। आज जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ वर्षों बाद शायद याद भी न रहे। लेकिन आत्मा, वह इन सब परिवर्तनों के बीच भी शांत रहती है। पर समस्या यह है कि इंसान ने खुद को शरीर और मन से इतना जोड़ लिया कि वह अपनी असली पहचान भूल गया। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लोगे, उसी दिन भय समाप्त होने लगेगा, क्योंकि भय हमेशा खोने का होता है। और आत्मा कभी कुछ खोती नहीं। मृत्यु भी केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन इस सत्य को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं, इसे अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव तब आता है जब इंसान भीतर उतरना शुरू करता है। ध्यान, मौन, भक्ति, सेवा, ये सब केवल शब्द नहीं हैं, ये आत्मा तक पहुंचने के द्वार हैं।
जब इंसान कुछ समय के लिए दुनिया के शोर से दूर बैठता है, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके भीतर कितनी अशांति है। मन लगातार भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहां भगवान को महसूस किया जा सकता है। न अतीत में, न भविष्य में। लेकिन मनुष्य का मन हमेशा भागना चाहता है। उसे मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में उसे अपनी सच्चाई दिखाई देने लगती है। वहीं उसे अपने डर दिखाई देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपना अकेलापन, अपना अहंकार। और यही कारण है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी खुद से भागते रहते हैं। लेकिन जो इंसान रुककर अपने भीतर देखने का साहस करता है, वही सच में जागना शुरू करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने मन को अपना सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। जब मन नियंत्रित नहीं होता, तो इच्छाएं इंसान को खींचती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए संसार का सुख कभी स्थायी शांति नहीं दे पाता। कुछ पल का आनंद मिलता है, फिर खालीपन वापस आ जाता है, क्योंकि आत्मा को संसार की वस्तुएं नहीं, परम सत्य चाहिए। और जब आत्मा भगवान की ओर मुड़ती है, तब जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे इंसान को छोटी चीजों में आनंद मिलने लगता है। सुबह की हवा में, पक्षियों की आवाज में, मौन में, प्रार्थना में। अब उसे हर जगह कृष्ण की झलक दिखाई देने लगती है। और यही भक्ति का गहरा रूप है, जहां भगवान केवल मंदिर की मूर्ति नहीं रहते, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाते हैं। फिर इंसान अकेला होकर भी अकेला नहीं रहता, अंधेरे में भी डरता नहीं, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उसके साथ है। और शायद यही सच्चा विश्वास है, जब बिना देखे भी भरोसा बना रहे, जब बिना प्रमाण के भी प्रेम बना रहे, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, फिर भी भगवान पर विश्वास न टूटे। कृष्ण का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि यह केवल ज्ञान का मार्ग नहीं, परिवर्तन का मार्ग है। यह इंसान को भीतर से बदल देता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं, उसका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, और अंत में वह समझ जाता है कि संसार को जीतने से पहले इंसान को स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन स्वयं पर विजय पाना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर से होता है। बाहर के शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर छिपे शत्रु धीरे धीरे आत्मा को कमजोर करते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये केवल शब्द नहीं हैं, ये वही अदृश्य जंजीरें हैं जो इंसान को उसके असली स्वरूप से दूर रखती हैं। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, तब उसकी बुद्धि धुंधली होने लगती है। पहले इच्छा जन्म लेती है,
फिर उस इच्छा से आसक्ति पैदा होती है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट होने पर मनुष्य सही और गलत का अंतर भूलने लगता है, और यही वह अवस्था है जहां इंसान धीरे धीरे स्वयं से दूर हो जाता है। आज दुनिया में अधिकांश लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आत्मा थकी हुई होती है। लोगों के बीच रहकर भी वे अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि मनुष्य ने संसार से जुड़ना सीख लिया, लेकिन स्वयं से जुड़ना भूल गया। कृष्ण का मार्ग इंसान को फिर से अपने भीतर लौटना सिखाता है। वे कहते हैं, जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपी है, लेकिन भीतर पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही इंसान आंखें बंद करता है उसे अपना ही अंधकार दिखाई देने लगता है। पुरानी यादें, दर्द, भय, पछतावा, असफलताएं, मन उन सब चीजों को सामने लाने लगता है जिनसे इंसान पूरी जिंदगी भागता रहा। और शायद इसी वजह से बहुत कम लोग सच में ध्यान की गहराई तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ध्यान केवल शांति का अनुभव नहीं, स्वयं से सामना करने की प्रक्रिया है। जब इंसान भीतर उतरता है तो उसे एहसास होता है कि असली कैद बाहर नहीं, उसके अपने मन में है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। अगर मन लगातार नकारात्मकता में रहेगा तो जीवन भी अंधकारमय लगने लगेगा। अगर मन केवल भोग में डूबा रहेगा तो आत्मा कमजोर होने लगेगी। लेकिन जब मन भगवान में स्थिर होने लगता है तब भीतर प्रकाश जन्म लेने लगता है। धीरे धीरे इंसान छोटी चीजों से ऊपर उठने लगता है। पहले जो बातें उसे क्रोधित कर देती थीं, अब वही बातें उसे शांत रखती हैं। पहले जो असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही उसे मजबूत बनाने लगती है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। हर दिन, हर अनुभव के साथ कभी भगवान तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देंगे जहां तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होगा। तब या तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है, या पहली बार सच में भगवान को पुकारता है। और अक्सर सबसे सच्ची प्रार्थना उसी इंसान के दिल से निकलती है जो पूरी तरह टूट चुका होता है। जब अहंकार टूटता है तभी आत्मा खुलती है, क्योंकि अहंकार हमेशा कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन आत्मा जानती है कि उसका वास्तविक आधार केवल परमात्मा है। कृष्ण का मार्ग समर्पण का मार्ग है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि इस विशाल ब्रह्मांड में सब कुछ केवल हमारी इच्छा से नहीं चलता। मनुष्य सोचता है कि वही सब नियंत्रित कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी घटना पूरा जीवन बदल सकती है। समय, भाग्य, मृत्यु, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं। और जब इंसान यह समझने लगता है तब उसके भीतर विनम्रता जन्म लेने लगती है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, वह सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस इंसान के भीतर अहंकार कम हो जाता है
वह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वह सुनना सीखता है, समझना सीखता है, क्षमा करना सीखता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जिसके भीतर करुणा हो, क्योंकि ज्ञान बिना करुणा के सिर्फ अहंकार बन जाता है। आज लोग जानकारी तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन भीतर से खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि केवल शब्दों से आत्मा नहीं बदलती, परिवर्तन अनुभव से आता है। जब इंसान जीवन के दर्द से गुजरता है, जब अपने लोगों को खोता है, जब सपने टूटते हैं, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि संसार कितना अस्थायी है। और यही एहसास उसे परमार्थ की ओर मोड़ता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, छोड़ने का भी नाम है। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, कुछ इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है, कुछ अहंकारों को छोड़ना पड़ता है। और हर बार जब इंसान कुछ छोड़ता है, उसकी आत्मा थोड़ी और हल्की हो जाती है। कृष्ण का प्रेम भी अद्भुत है। वे इंसान को उसकी गलतियों के बावजूद स्वीकार करते हैं। अगर कोई 1000 बार गिर जाए, फिर भी सच्चे दिल से भगवान की ओर लौट आए, तो कृष्ण उसे ठुकराते नहीं। यही दिव्य प्रेम है। दुनिया का प्रेम अक्सर शर्तों पर आधारित होता है, लेकिन भगवान का प्रेम मनुष्य की आत्मा से होता है। और जब इंसान उस प्रेम को महसूस कर लेता है, तब उसका भय कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, फिर भी वह अकेला नहीं है। कृष्ण हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। जब वह रोता है, तब भी, जब वह टूटता है, तब भी, जब वह भटक जाता है, तब भी। और शायद इसी कारण इतने युग बीत जाने के बाद भी लाखों लोग आज भी कृष्ण को केवल भगवान नहीं, अपना सबसे करीबी मित्र मानते हैं। क्योंकि कृष्ण केवल पूजा जाने वाले देवता नहीं, महसूस किए जाने वाले अनुभव हैं। वे कभी बांसुरी की मधुर धुन बनकर आते हैं, कभी गीता के ज्ञान बनकर, और कभी जीवन के कठिन दर्द बनकर, जो इंसान को भीतर से जगा देता है। परमार्थ का मार्ग अंत में इंसान को वहीं ले जाता है जहां हर प्रश्न शांत हो जाता है, जहां मन स्थिर हो जाता है, जहां इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, जहां आत्मा पहली बार अपने वास्तविक घर का अनुभव करती है। और उस अवस्था में पहुंचकर इंसान समझता है कि भगवान तक पहुंचने की यात्रा किसी दूर आकाश तक जाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि अपने ही हृदय तक लौटने की यात्रा थी।